नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से द मेंटेन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्यपाल स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आरएस प्रीलिम्स के लिए अभी बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है, तो उसी को देखते हुए हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, हम जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, आपको पता होगा कि आरएस प्रीलिम्स के अंदर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उससे रिलेटेड डेटा याद होता नहीं है, डेटा याद करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आती है। तो हम पढ़ाने नहीं वाले हैं, बस हम ये बताएंगे कि आप इस डेटा को कैसे याद कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स व्रिक्स जो हमने बनाई है हमारे खुद के पढ़ने के लिए, वो आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। और ये जो कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो भी आपको हम देने वाले हैं। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, धीरे 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 आप जान जाएंगे। अभी तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम सेकेंड चैप्टर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, थोड़े कुछ कंसेप्चुअल वगैरह हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमने सोचा पहले एक बार सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, फिर थर्ड, और फिर देख लेंगे जब बीच में जब भी टाइम मिलेगा तो थोड़ा अच्छा खासा, तो फर्स्ट चैप्टर भी हम कवर कर लेंगे। वैसे तो अब आप सभी ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया होगा। अब इकोनॉमिक सर्वे को याद कैसे रखना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, वही सब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं इस प्रकार से, जो कहाँ मिलेंगे मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। लिंक विंक सब बता दूंगा एग्जैक्टली कहाँ ये अवेलेबल हैं। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लगभग 400 से 500 क्वेश्चन प्लस आपको प्रैक्टिस है, क्योंकि देखो सर्वे एक बार पढ़ लिया, बार बार वो नोट्स आपसे पढ़े नहीं जा रहे हैं, फैक्ट्स याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स हैं कुछ, तो जो हमने ट्रिक बनाई है हम खुद कैसे याद करते हैं वो मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर। और थोड़ा बहुत कुछ चीजें होती है, अगर उसको आप एक सीक्वेंस में अगर उसको वहां पर रख दें तो आपके दिमाग के अंदर वो डेटा है वो जल्दी फीड हो जाता है। चलो अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर सेकंड चैप्टर है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हम हमें सबसे पहले जानना होगा, आपको थोड़ा सा एक मैं बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। अगर कोई नया साथी जुड़ा है तो उसके लिए थोड़ा सा मददगार रहेगा। बाकी आप स्किप कर दो 1-2 मिनट का, सीधा हम फैक्ट पर आए, वहां पर आप देख सकते हैं। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक जीडीपी और एक जीएसवीए। कंफ्यूज नहीं होना है, क्या जीडीपी है क्या जीएसवी, अपनी बने। इसके जो सब सेक्टर बांटे गए हैं, जैसे, ठीक है, हम 3 सब सेक्टर बांटे गए हैं। कौन सा है? एक है सबसे पहले आपका कृषि, ठीक है। कृषि, सर्विस सेक्टर, ठीक है, और इंडस्ट्री। 3 हो गया, उद्योग, कृषि और आपकी सेवा, ठीक है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कृषि की बात कर रहे हैं, ठीक। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो जीएसवीए है, ठीक है, राजस्थान का जो जीएसवीए है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सकल राज्य मूल्य वर्धन, ठीक है, वो कितना है। दो 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 डेटा आपको पता ही होगा। एक हम हमेशा बात करेंगे एक करंट पर और एक कांस्टेंट पर। क्या है करंट, क्या है कांस्टेंट? देखो, कांस्टेंट जो हो गया, जो हम क्या करते हैं कि 2011-12 हमने बेस ईयर बना रखा है। उस 2011-12 बेस ईयर के बेसिस पर हम कुछ डेटा लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उससे हम पता करते हैं कि हमारा जो एक क्षेत्र है, क्षेत्र के अंदर हमने कितना उत्पादन किया, ठीक है। उसके बाद एक करंट प्राइस है, जो जैसे मान लो अभी 23-24 ईयर का जो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े हैं वो बताता है। थोड़ा सा ये लॉजिक है कि करंट करंट वाले हमेशा आंकड़ा ज्यादा रहेगा। एक यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने बात की क्या, एक जीएसवीए की बात की, ठीक है। जीएसवीए, ठीक है। जीएसवीए राजस्थान का। सबसे पहले हम दो दो फैक्ट पर बात करेंगे। एक बात करेंगे हम कांस्टेंट पर और दूसरी बात करेंगे हम करंट पर। एग्रीकल्चर पर आने के लिए हमें थोड़ा सा पहले यहाँ पर भूमि का साधना जरूरी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट की अगर बात, सॉरी, कांस्टेंट की बात करते हैं, तो वो आपका लगभग कितना है, आपका 7.81 लाख करोड़। अब ये जितना डेटा बात होगा ये लाख करोड़ में ही बात होगा, ठीक है, लाख करोड़ में ही बात होगा। और करंट की बात करें तो 14 लाख मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप समझ जाना। अब देखो, थोड़ा सा बहुत फर्जी फर्जी निमोनिक्स है, आगे तो अच्छे अच्छे निमोनिक्स भी हैं कुछ, बट कुछ जो है वो बहुत फर्जी फर्जी, जैसे 7 8 8 8 - 1 7, 14 14, ठीक है, 14 14। ये आपका क्या है, जीएसवी है, ठीक है, जीएसवी है। अब इसके अंदर आपको 3 सेक्टर मिलेंगे। 3 सेक्टर कौन कौन से मिलेंगे? एक मिलेगा आपको एग्रीकल्चर, एक मिला आपको इंडस्ट्री, एक मिलेगा आपको सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस। आज हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर जो जीएसवी के अंदर है वो थर्ड रैंक है। कौन सी रैंक है? थर्ड रैंक है। फर्स्ट रैंक किसकी है आपकी? फर्स्ट रैंक आपकी सर्विस की है, सेकंड आपकी इंडस्ट्री की है, और थर्ड पर आपकी क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। इसको आप SIA ऐसे भी याद रख सकते हैं, SIA। 3 फैक्ट है। एग्रीकल्चर कहाँ है आपके? थर्ड नंबर पर, दोनों साइड आपके थर्ड थर्ड नंबर पर है, ठीक है। ये हो गया
अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखो ये स्थिर कीमतों पर और ये प्रचलित कीमतों पर। कृषि, उद्योग और सेवा, सेवा सबसे ज्यादा हो गई आपकी 43% है, और यहाँ 45% है, यहाँ 29 है, यहाँ 28 है, यहाँ 26 है, यहाँ 26 है, 26, 21, 26, 72। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी होगी आपकी 26। ठीक है, और यहाँ पर भी आपकी कितनी है 26। एक रफली फिगर याद रखना। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 26, 72 है, और यहाँ पर 26, 21 है, 26, 21 है। ठीक है, ये फैक्ट हो गए आपके दो। अब आपको सबसे पहला जो फैक्ट याद रखना है, वो हमें क्या फैक्ट याद रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारे राजस्थान के जीएसवीए है, हमारा जीएसवी अगर कांस्टेंट पर बात करें हम 7.81 लाख करोड़ है, और करंट पर बात करें हम 14.14 लाख करोड़ रुपए हैं। इसके अंदर राजस्थान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तीसरा स्थान रखता है। कितना परसेंट योगदान है? 26.21% योगदान के साथ। और इधर बात करें तो कितना है, आप कहाँ बात कर रहे हैं? करंट पर, प्रचलित पर। ठीक है, तो कितना है 26.72 लाख, सॉरी 26.72%। ठीक है, अगर अब हम फिगर्स में भी बात करें कि ये फिगर कितना हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, अगर हम फिगर्स की भी बात करें, मान लो ये हमने बात की थी यहाँ पर कि ये हमने बात की यहाँ पर कांस्टेंट की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। हमने बात की कि भाई 7.81 लाख करोड़ रुपए हमारा जीएसवीए है। इसके अंदर हमने बात की एग्रीकल्चर की। ठीक है, किसकी बात की हमने? एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर सबसे पहले हमने देखा कि आपके भैया ये तो क्या है, थर्ड रैंक पर है। थर्ड के साथ हमने देखा कि ये आपके कितना है 26.21%, ये एरिया 21% है। अगर हम इसमें वापस अगर फिगर देखेंगे तो आपका लगभग 2.05 लाख करोड़, कितना है 2.05 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये याद रहे तो नहीं रहे, आपको ये जरूर याद रखना है। ये याद रहेगा तो आप अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, सीधा पूछा हुआ है कि एग्रीकल्चर का कितना है, तो 2.05 लाख करोड़ है। और बाद में देखो मैं क्या होगा कि डेटा तो आपको मैं याद करवा दूंगा लास्ट तक, आप बने रहिएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना और कुछ नहीं। ये हमने कांस्टेंट की बात कर दी। यहाँ वापस हम बात कर देते हैं करंट की। किसकी बात कर देते हैं? करंट की। करंट की बात की हमने 14.14 लाख करोड़ रुपए। लिखते रहना पेन पेपर से, पेन पेपर रखना साथ में और लिखते रहना, बार बार लिखोगे डेटा दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, 14.14 लाख करोड़। एग्रीकल्चर कौन से? थर्ड रैंक पर है यहाँ पर भी। ठीक है, कौन से रैंक पर है? थर्ड रैंक पर है। इसी के साथ यहाँ कितना हो गया आपका 26.75 है, 26.72% है। ठीक है, 26.72% है। और जो 7.5 लाख करोड़ है यहाँ पर आपका हो जाएगा 3.85 लाख करोड़। ये अब याद रहे नहीं रहे, ज्यादा याद मतलब आप परसेंटेज याद रख लेना, और एक ये फिगर याद रख लेना कितना परसेंटेज है, फिर आप निकाल लोगे अगर एग्जाम के अंदर इतना टाइम आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, आप तो 26% का रफली आइडिया लेकर चलो। क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत ऊपर नीचे आते हैं। ये तो कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज होती है उसके अंदर थोड़े हम टाइट ऑप्शंस बनाते हैं, बाकी आरपीएससी के ऑप्शंस आएंगे आप देखना बहुत दूर दूर के ऑप्शन होंगे, ज्यादा क्लोजली ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, अब ये हो गया, हमने ये सारी बात कर ली कृषि का क्या है कैसा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखो कृषि क्षेत्र की बात कर ली, कृषि क्षेत्र कितना है क्या नहीं। अब कृषि के अंदर भी उप क्षेत्र है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कृषि के अंदर कौन कौन से उप क्षेत्र है हमने देखा। वापस आओ, हमारा एक राजस्थान का जो भी उत्पादन हो रहा है कुल, उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। हमने ट्रिक कौन सी याद की थी? ऐसे याद किया था हमने, ऐसे याद किया था हमने, एक सेकेंड, SIA। ठीक है, ऐसे हो गया आपका सर्विस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, थर्ड रैंक आ गई। अब हम एग्रीकल्चर को खोल रहे हैं। एग्रीकल्चर हमने देखी कितनी है आपकी 26.21% और 26.72%। ज्यादा वाली कहाँ हो गई आपकी? ज्यादा वाली हो गई आपकी करंट की, और कम है जो कांस्टेंट की। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई क्लियर नहीं होना चाहिए, बस ये इतना सा याद रखना है आपको। ये 3 फैक्ट हमने याद किए, इतनी बड़ी रामायण के अंदर हमें 3 फैक्ट याद रखने हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं अब कृषि क्षेत्र है, इसको हम और फर्दर डिविडेशन होता है वो किस प्रकार से, वो एक बार देख लेते हैं। पहले तो ये देख लो आप, ये लाइव स्टॉक है, क्रॉप है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है। ठीक है, ये इसके सब सेक्टर है। अब हम ट्रिक की बात करें तो आपको इसके एक लाइन याद रखनी है। कौन सी लाइन होनी चाहिए आपकी? LIC फॉर फिश। LIC बीमा है, सभी करवा रहे हैं आज की तारीख में। तो हमने बोला कि भाई LIC किसके लिए है? फिश के लिए, LIC फॉर फिश। हमने बोला LIC फॉर, ठीक है, फिश। लाइन है इंग्लिश में, 2-3 बार आप हाथ से लिखोगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। LI से हो गया आपका लाइव स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक पशुधन, क्या हो गया आपका? पशुधन। ठीक है, उसके बाद सी से हो गया आपका क्रॉप। ठीक है, क्रॉप। फॉर से हो गया आपका फॉरेस्ट्री, और फिश से हो गया आपका फिशरी।
ठीक है, ये हमने देखा। वापस ट्रिक 2-3 वाले को आप LIC फॉर फिश, लाई से हो गया आपका लाइव स्टॉक, सी से हो गया आपका क्रॉप, फॉर से हो गया आपका फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, और फिश से हो गया आपका फिशिंग। इतना याद रखना। इसके साथ तो फैक्ट और याद रखना, जो आपको पता होगा कि जो हमारा राजस्थान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर लगभग 48% जो है वो हमारा पशुधन है। आपको पता होगा हमारा जो लाइवलीहुड है वो मेजरली, जैसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो जो एग्रीकल्चर है उसमें उसका उत्पादन बहुत रेयरली होता है, बारिशी मौसम पर हम खेती पर डिपेंडेंट है। तो हमारे लिए एक तरह से पशुधन है वो काफी ज्यादा हमारे जो लाइवलीहुड को चलाने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देखो कि हमारा 48%, 48.5% जो है वो पशुधन कवर करता है। ठीक है, और पशुधन के बाद आपका क्रॉप हो गया। क्रॉप कितना है? 44% के आसपास क्रॉप है। और उसके बाद जो है वो आपके ये फॉरेस्ट्री हो गया 6% के आसपास, और फिशिंग हो गया आपका 0.49%। अब सारे परसेंटेज याद मत रखना, आप तो थोड़ा रफली फिगर याद रख लेना कि ये आप सीक्वेंस याद रखना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और एक चीज याद रखना, जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स के अंदर इस बार लगभग 1.5% का जो है वो डिक्रीजमेंट दिखा है। ठीक है, बस ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम लाइव स्टॉक पढ़ेंगे, और ऐसे करके फिर क्रॉप पढ़ेंगे, फिर फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे, फिर फिशिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो वापस एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन बहुत जरूरी है। ये हमने देखा GSVA, GSVA के अंदर हमने 2 डेटा देखे। ठीक है, अब लिखते रहना साथ साथ। हमने 7.81, ठीक है, 8 में से 1 गया 7, ऐसे भी याद रख सकते हैं, 14.14 लाख करोड़। ठीक है, 7.81 हो गया। इसके अंदर हमने देखा कि कृषि जो है वो 3rd रैंक पर है। 3rd के साथ यहाँ पर कितना हो गया आपका 26, ठीक है, 26-21, ठीक है, 26-21, और यहाँ कितना हो गया आपका 26-72, ठीक है, 26-72। और इसी के साथ ये वैसे याद रहे तो ठीक है, वरना आप लिख देना 0.5 लाख करोड़, और यहाँ हो गया 3.85 लाख करोड़। ठीक है, ये 3 डेटा हो गए। ठीक, 3 डेटा के बाद आपको अब क्या याद रखना है कि इसके जो सब सेक्टर देखे हमने क्या देखा? LIC फॉर फिश। ठीक है, LIC फॉर फिश, फिश से हो गया फिशरी, फॉर से फॉरेस्ट्री, सी से क्रॉप, लाई से लाइव स्टॉक। और लाइव स्टॉक देखा हमने लगभग 48.5%, कितना है? 48% इसका एरिया ये कवर करता है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम लाइव स्टॉक की, बात करेंगे आगे। ठीक है, आगे किसकी बात करते हैं हम? लाइव स्टॉक की बात करते हैं। इससे पहले लाइव स्टॉक की बात करें, मैं एक आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि शॉर्ट नोट्स कहाँ मिलेंगे, और जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, बार बार डेटा एक बार दिमाग के अंदर नहीं घुसता है, इसको आप बार बार अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जो ये हमारा राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम लगभग आपके 12 टेस्ट लेने वाले हैं। और 12 टेस्ट किस प्रकार से होंगे? चैप्टर वाइज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। और उसके बाद एक बजट का भी है और एक फुल लेंथ का टेस्ट है। ये बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप के लिंक में जाकर आप वहां पर टेस्ट सीरीज के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाना है। बाकी आप मेंटेन एकेडमी सर्च कर सकते हैं ऐप स्टोर पर, वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा। और जो एंड्रॉइड यूजर, सॉरी, जो iOS यूजर्स हैं, वो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। काफी ज्यादा ये आपके लिए, क्योंकि बार बार हमने इसको जब 4 फरवरी तक री अटेम्प्ट आप कितने भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 फरवरी को एग्जाम है, 3-4 को आप मिला लेना कि कितने क्वेश्चन आए हैं। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर वो बाहर जाएगा वो किसी को नहीं आएगा। अदरवाइज हमने हर टॉपिक से जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते। जैसे सेकंड चैप्टर है, वहां पर 60-70 क्वेश्चन है, थर्ड से है तो 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, फिर आगे और 50-60 है। हर चैप्टर से 40-50 क्वेश्चन ले लिया, और इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन के साथ हमने आंसर की भी दी है कि आपको फिर इससे बाहर नहीं, बार बार देखो, आप रिवीजन करो। और इसके साथ हमने शॉर्ट नोट्स दे दिए विद ट्रिक्स। ठीक है, और ये वीडियोस ले आए ताकि क्या हो, बच्चों की डिमांड थी कि हमें याद नहीं हो रहा, तो मैं कैसे याद करता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा, आपको याद करने की चीजें बता रहा हूँ। देखो बार बार लिख रहा हूँ, आप भी बार बार लिखें, रोज सुबह उठें, सुबह उस चीज को देखें, तो ये चीजें डेटा है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 दिन मैं इसको वापस नहीं पढ़ूंगा मैं भी भूल जाऊंगा। ठीक है, तो इसको बार बार पढ़ना है। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार टेस्ट सीरीज, और शॉर्ट नोट्स भी यही मिल जाएंगे आपको वहां पर। देखो अब हम बात करते हैं पशुधन। वापस देखो हमने क्या बात करी? LIC फॉर फिश, ये बात करी हमने। लाइव स्टॉक की बात कर रहे हैं, पशुधन पर आए। ठीक है, पशुधन आप हमने देखा कि लगभग 48% हमारा जो भी एग्रीकल्चर है उसका एरिया कवर होता है। ठीक है, अब ये चीज याद मत रखना कि कितना है क्या है। अब एग्रीकल्चर के अंदर अगर प्रमुख उत्पाद देखें हम, सबसे दूध है, अंडे है और मांस है। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर, सॉरी, पशुधन के अंदर क्या हो गया आपका? दूध, अंडे और मांस हो गया। ठीक है, अब हमें दो दो हमारा जो राजस्थान का कुल जो पशुधन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 5, 6, 8%, ये चीज ध्यान रखना।
सॉरी 8 नहीं, 5-6-8 लाख, ठीक है, 5-6-8 लाख जो है वो हमारा पशुधन का डेटा है। ओवरऑल हमारे पास इतने पशु है, ठीक है, 568 लाख, 568 लाख। आप ये ऐसे याद रखना, 5-6-8, ठीक है, 5-6-8 गिनती गिनती चलते जाना है, ठीक है। और कुकुट की बात करें, ठीक है, कुकुट मतलब जो आपको पता होगा, जो ये मुर्गी वगैरह ये छोटे छोटे जो हैं, इसकी अगर बात करें हम तो ये 146, रफली याद रखना कितने, 146, 568, 146, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और कुक्कुट विकास परीक्षण केंद्र है वो है आपका कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। कहाँ है आपका, अजमेर के अंदर है। यहाँ पर हमने सिर्फ 3-4 फैक्ट देखे हैं, आप देख लेना। हमारा जो पशुधन क्षेत्र है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो प्रमुख उत्पाद है वो हम किसका करते हैं, दूध का करते हैं, अंडे का करते हैं, मांस का करते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास कुल पशुधन कितना है, तो कुल पशुधन हमने देखा कि 568 लाख, ठीक है, 568 आप ध्यान रखना, ये भी देख लिया हमने। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कुकुट कितने हैं, कुकुट की बात करें हम 146, 146 लाख, बार बार लिखोगे ना कि भाई 568 लाख, ठीक है, 146 लाख, ऐसे बार बार लिखोगे आपको दिमाग के अंदर एकदम से ये प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि हमारा जो कुक्कुट विकास प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ है, वो आपका अजमेर के अंदर है, ठीक है, अजमेर के अंदर है। चलो अब आगे हम देखते हैं कि जो पशुधन क्षेत्र है, अब मान लो कि पूरे इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर टोटल 100 पशु हैं, ठीक है, तो उसमें राजस्थान का कितना योगदान है, तो राजस्थान जो है हमारा लगभग 10.60%, 10.5%, आप आंकड़ा याद रखना मोटा मोटी। अगर इंडिया के अंदर अगर 100 पशु है तो हमारे पास 10.5 पशु किसके पास है, राजस्थान के पास है। अब इसके अंदर भी हम फर्दर ये देखेंगे कि मान लो अगर टोटल 100 गाय हैं राजस्थान के पास, तो सॉरी इंडिया के पास, तो उसमें राजस्थान का कितना योगदान है, ये भी हम एक एक करके देखेंगे। बहुत छोटे छोटे, बहुत फर्जी भी लग सकते हैं आपको, आप हंस भी सकते हैं इन ट्रिक्स पर, बट मेरे को तो ऐसे ही याद रहते हैं। अगर आपको ये मददगार लग रही है तो आप देख लेना, अदरवाइज आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गाय है, आपको पता होगा कि गाय जो है हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। जो पशुधन के अंदर जो गाय का योगदान है वो हम जो कृषि क्षेत्र वाले लोग हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सभी को भली भांति पता है। तो गाय का हमें क्या चाहिए, एक किसान है, उस किसान छोड़ो, सबको क्या चाहिए, गाय का हमें चाहिए 7, क्या चाहिए 7, ठीक है। तो 7 से हो गया 7%, मतलब अगर राजस्थान, पूरे इंडिया के अंदर अगर 100 गायें हैं तो हमारे पास कितनी है, राजस्थान के पास 7 गायें हैं, ठीक है, 7% है, 7% गाय राजस्थान के अंदर है, ठीक है। उसके बाद भैंस, भैंस को बार बांधो, ठीक है, ये एक ट्रिक है, भैंस को कहां बांधो, बार बांधो, तो भैंस भैंस के लिए हो गया आपका 12%, ठीक है, 12%। अब बकरी है, देखो आपको पता होगा कि जो कुछ अमीर लोग होते हैं गांवों के, जो बाहुबली लोग हैं, उनके पास गायें होती है। जैसे अब तो नॉर्मल हो गया, पहले गाय हर किसी के पास होती नहीं थी, ठीक है, गायों की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा थी। तो हमें गांव में यही कहा जाता था कि जो बकरी होती है वो मिनी गाय है एक तरह से, ठीक है। तो अगर गाय एक है तो बकरी कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई, ठीक है। तो गाय हमारी कितनी थी, 7%, तो 7 दूनी 14, ठीक है। बहुत फर्जी फर्जी ट्रिक्स है, आई नो, आप हंस रहे होंगे इसको देखकर, लेकिन बिलीव कीजिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और वहां पर आपके सामने ऑप्शंस होंगे कि भारत है, भारत के अंदर जो आपके ओवरऑल गायों का कितना परसेंट राजस्थान के पास है, तब आपको याद आएगा कि गाय का हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। देन आप वहां पर क्लिक करेंगे 7%, अदरवाइज वहां होगा 7%, 8%, 9%, 10%। देन वहां पर आप याद करेंगे क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तब आपको याद आएगी कि गाय का क्या चाहिए, हमें 7 चाहिए, ठीक है। और भैंस को कहां करें, बाहर रखें, भैंस को बाहर, ये आप देखो ऐसे याद नहीं होगा, आप 2-3 बार इनको लिखेंगे इन ट्रिक्स को, तब आपके दिमाग में बैठने वाली है, ठीक है। भैंस को बाहर हो गया, और एक गाय 2 बकरी, इसका मतलब क्या हो गया, आपके बकरी जो है वो 14% है। भेड़ के लिए थोड़ा सा याद रख लेना, मैंने कुछ जोड़ ताड़ने की कोशिश की लेकिन ट्रिक बैठी नहीं, बट हाँ ऐसा कर सकते हैं कि आप जो आपकी बकरी और भैंस है, सॉरी बकरी और गाय है, उसके बीच में कहीं भेड़ है, तो 10% के आसपास हमारा भेड़ है राजस्थान के पास। और ऊंट 84% जो है हमारा, लगभग 84.5%। अगर 100 ऊंट है पूरे भारत के पास, तो 100 में से 84 ऊंट खाली राजस्थान के पास है, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर एक राजस्थान राजस्थान फर्स्ट नंबर पर भी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक जीके का क्वेश्चन भी दे देता हूं आपको यहाँ पर, आप ये बताना कि जो ऊंट है वो हमारे राजस्थान के अंदर कौन से देवता हैं वो लेकर आए थे, ठीक है। सबसे पहले ऊंटों को कौन लेकर आया था राजस्थान के अंदर, ये एक बार आरपीएससी का ही क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से पेपर का है, लेकिन आप एक बार जरूर देखना। और गाय से भी मुझे एक याद आ रहा है, कभी करंट अफेयर का क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो गाय है अभी रिसेंटली
राष्ट्रीय पशु घोषित की गई हैं? कौन से स्टेट के अंदर ये राष्ट्रीय पशु घोषित की गई है? ऑप्शन आपके हो सकते हैं महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, अब कमेंट में बताना। ज्यादातर लोग यूपी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना इसमें कहाँ है, महाराष्ट्र है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब दूध उत्पादन की बात करें हम जो एक सेकेंड, जो राष्ट्रीय के अंदर जो भी 100% उत्पादन है उसका हम दूध कितना, 14%। ये थोड़ा सा आप बकरी का याद रख लेना। ठीक है, बकरी भी 14 है, तो हमारा जो दूध उत्पादन है वो भी 14%। अब दूध उत्पादन से लेकर भी मैं एक दो और फैक्ट बता देता हूँ आपको कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा, सबसे पहले तो हमारे पास जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड पहले था, बट अभी अगर जो 22-23 के या 23-24 के जो डेटा आए हैं, न्यू डेटा आए हैं, उसके अंदर जो दूध उत्पादन है उसके अंदर आपका इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर आ गया है। लगभग एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट 24% कुछ है। ये एक बार आप चेक कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, 24% के आसपास है। हाँ, तो फर्स्ट रैंक पर कौन है पूरे वर्ल्ड के अंदर? इंडिया पहले रैंक पर दूध उत्पादन रखता है। उसके बाद अगर इंडिया के अंदर भी हम देखें तो फर्स्ट पर यूपी है और सेकंड पर है हम राजस्थान। ठीक है, राजस्थान कितना कर रहा है आपको पता होगा, 14% के आसपास हम कर रहे हैं, और ऊन उत्पादन हमारा 42% के आसपास है। बाकी ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये ज्यादा काम के नहीं है, कितना टन है क्या है ये आप फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। ये बता चुका हूं मैं टेस्ट सीरीज का, जाकर ले ही लेना अब तो। हाँ, अब कुछ ये जो है योजनाएं हैं, ये योजनाएं वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि योजनाओं से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक बार इनको रीड कर सकते हैं। इनमें मुझे कुछ निमोनिक्स या ट्रिक्स मिले नहीं है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और थोड़ी मेहनत कर इन पर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगा। बट एक बार मैं यहाँ पर थोरोली पढ़ लेता हूँ, एक बार आप सुन सकते हैं। ठीक है, इससे पहले एक बार मैं काम करता हूँ कि अपन एक बार पूरा रिविजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। चलो देखो, बात करते हैं हम जीएसवीए की। ठीक है, जीएसवीए की बात करते हैं हम सबसे पहले। 7.85 लाख 7.81 लाख, ठीक है, और 14.14 लाख करोड़। ठीक है, अब इसके अंदर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो आपका थर्ड रैंक पर है। थर्ड रैंक के बाद हमने देखा कि 26-21, और इसकी बात करें हम तो यहाँ पर है आपका 26-72%। ठीक है, यहाँ बात करिए हमने 2.05 लाख करोड़, यहाँ बात करें हम 3.85 लाख करोड़। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो इसके सब सेक्टर की बात करते हैं। सब सेक्टर में आपको याद रखना है LIC फॉर फिश, लाइव स्टॉक, क्रॉप्स, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। फिशिंग 0.49%, और फिशिंग के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि देखी है। और जो आपका जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स के अंदर हम इस बार नेगेटिव लगभग 1.5% के आसपास हमें डिक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद अब हम लाइव स्टॉक को खोलते हैं। लाइव स्टॉक को खोलते हैं तो लाइव स्टॉक आपको पता होगा कि हमारे जो लाइव स्टॉक है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है पशुधन हम कितना, लगभग 48.5% है। 48.5% के साथ आगे बात करते हैं। हमने दो डेटा पढ़े थे। ठीक है, एक पढ़ा हमने 568 लाख, ठीक है, 568 लाख हमारे पास पशु है राजस्थान के पास। उसके बाद हमने पढ़ा 146 जो कुक्कुट है, और कुक्कुट का परीक्षण केंद्र है वो आपका कहाँ है, अजमेर के अंदर है। ठीक है, कुक्कुट परीक्षण केंद्र कहाँ है आपका, अजमेर के अंदर है। फिर हमने बात की कि जो कुछ आपके जो मान लो ये टोटल 100 चीजें हैं। ठीक है, इसमें से राजस्थान की रैंक क्या है, हम एक एक करके बात। सबसे पहले तो हम लगभग 10.5% के आसपास, 10.5% जो है वो हमारे पास पशुधन है। अगर ये 100 पशुधन है पूरा, तो राजस्थान के पास कितना है, 10.5% है। अगर अब हम एक एक करके बात करें, ठीक है, गाय, अब आप बताओ गाय का हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो 7%। ठीक है, रफली चल रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे बकरी। ठीक है, बकरी है तो गाय का हम डबल कर दो, 7 दूनी 14%। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गाय बकरी, उसके बाद भैंस हो गया, भैंस को 12%। ठीक है, उसके बाद भेड़ हो गया। भेड़ के लिए मैंने आपको बोला था कि आप कहाँ रख लेना, बकरी और भैंस के बीच में रख देना, 12-14, यहाँ पर लगभग आपके 10% है। ठीक है, इस सॉरी इनके 7 और 14 के बीच में 10% है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गाय के लिए। हमने एक देखा था कि महाराष्ट्र ऐसा स्टेट हो चुका है जिसने इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। और हमने ऊंट देखा था, ऊंट कितना है, 85% मान के चलो आप। ठीक है, 84 पॉइंट कुछ है, 85%, तो राजस्थान फर्स्ट रैंक पर है। उसके बाद हमने बात की थी दूध उत्पादन की। किसकी बात की थी हमने, दूध उत्पादन की, तो दूध भी लगभग 14% है। आप देखेंगे कि वर्ल्ड के अंदर इंडिया फर्स्ट पर है, राजस्थान सेकंड पर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ छूटा है, ऊन है, ऊन के अंदर भी लगभग इतना ही था, और कुछ छूट तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, लगभग हमने सारी चीजें कवर
कर ली। चलो अब एक योजनाएं बच रही है, योजनाएं हम देखते हैं अलग वीडियो के अंदर एक साथ अच्छे से लेकर आएंगे। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन और वापस बता देता हूँ आपको। बाकी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट वमेंट कर देना, बता देना कि वीडियो क्लास कैसी लगी, आगे कंटिन्यू करनी है तो कमेंट करना, ठीक है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं, 4-5 चैप्टर का टेस्ट भी हो चुका है, लगभग हर चैप्टर से बहुत ही एंड डेप्थ में क्वेश्चन दिए गए, साथ में शॉर्ट नोट्स दिए गए, ट्रिक्स वाले, ये जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, ये इन्हीं के जो कुछ पार्ट्स हैं, और वो बहुत डिटेल में पूरा सर्वे कवर हो जाएगा आपका। जैसे एक एक चैप्टर शायद 5-6 पेज के अंदर है, वो भी हमने थोड़ा खुला खुला लिखा है, ठीक है। तो आपके लिए वो आपको खुद हाथ से नहीं बनाने पड़ेंगे, वो उसका प्रिंट निकलवा लेना आप, प्रिंटेबल है, और आप इजीली उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं, फिर टेस्ट दे सकते हैं वापस उसको। फिर अगर थोड़ा बहुत बोर हो जाए तो मुझे देख लेना, मेरी ट्रिक्स क्या पता दिमाग में कहीं एग्जाम में आ जाए, ठीक है। यही चीजें हैं, आप एक बार जरूर देखना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, कुछ नोट्स वगैरह जो भी हम वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।